इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस सूट की कटिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए जो है इस फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये फैब्रिक जो है वो फ्रंट बैक है। फ्रंट में ये कढ़ाई किया हुआ है और बैक में जो है वो सिंपल है। तो बहुत से लोग जो है वो प्लेन फैब्रिक को कट कर लेने पाते हैं, पर जो ऐसे ही वर्क किया होता है जिस फैब्रिक में, उसे कट नहीं करना पाता है, कटिंग नहीं पाते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो है। तो देखिए ये जो है फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में इस तरह से मेरा कढ़ाई किया हुआ है। तो फ्रंट पार्ट के लिए पहले फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इससे जो है फ्रंट बैक पहले हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से अच्छा से सेट करते हुए ये इस तरह से पहले एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको काट के निकाल लेना है। फ्रंट पार्ट में तो नेक बना हुआ ही है, तो जितना भी नेक का हम लोग का बना हुआ है इससे 1 इंच ऊपर ज़्यादा को लेंगे इस तरह से। इनके बाद जो है हमें कटिंग को करना है। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रंट पार्ट होगा और एक बैक पार्ट होगा। तो फ्रंट पार्ट को बाद में कटिंग करेंगे, पहले बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें जो है फैब्रिक को सिर्फ 2 फोल्ड ही करना है, 2 फोल्ड करना है। जैसे और सब फैब्रिक में हम 4 फोल्ड करते हैं, फ्रंट बैक दोनों ही निकालते हैं, तो इसके लिए 4 फोल्ड करते हैं। पर इसके लिए सिर्फ बैक पार्ट ही निकालेंगे, तो इसको जो है 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और जो भी जो है आपका हिप का साइज है इस हिसाब से इसको फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन को जोड़ते हुए 2 इंच मार्जिन को जोड़ते हुए हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। ऊपर में पहले 1/2 इंच के करीब इस तरह से लाइन को मार्क कर लेंगे। इसको भी जो है काट के निकाल लेंगे। इनके बाद जो है सूट का लेंथ लेंगे, जितना भी आपको लेंथ चाहिए लेंथ ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे 38 इंच रखूँगी लेंथ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनके बाद जो है यहाँ पे भी लाइन को ड्रॉ कर ले। और अब जो है हमें शोल्डर को लेना है, तो मैं शोल्डर यहाँ पे 7 इंच रखूँगी इस तरह से। इनके बाद यही से हमें आर्म होल चाहिए। आर्म होल का भी हमें यही से लेना है 7 इंच। आप यहाँ पे आप शोल्डर के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। तो लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन जो है डायरेक्ट हम चेस्ट के लिए भी लगा लेंगे। इनके बाद इस तरह से फिर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से लाइन को ड्रॉ करने से जो है ये बॉक्स बन जाएगा। और अब जो है यहाँ से नीचे की तरफ जो है एक निशान जो है वो 6 से 7 इंच पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे लगाऊंगी एक निशान, और यही से जो है नीचे की तरफ एक निशान में 13 इंच पे लगाऊंगी। आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये या तो 13 इंच या फिर 14 इंच। आप अगर बड़ा चाक पहनते हैं तो आप 14 इंच रखिएगा, और अगर कम पहनते हैं तो 13 इंच रखिएगा। इनके बाद यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ है इसको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पे मार्किंग को कर लेना है। इसी हिसाब से यहाँ पे हमें कमर में भी करना है, और 2 इंच करके 2 से 1.5 इंच करके इस तरह से मार्जिन को ले लेना है। तो मार्जिन को मैं साथ ही यहाँ पे ऐड कर लूँगी। कमर जो है यहाँ पे मेरा 36 इंच है, तो 9 इंच पे निशान लगाना है 4 को डिवाइड करके, और 2 इंच जो है वो मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। देखिए जो भी आपका साइज़ है, अगर आपका साइज़ 32 इंच है तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 34 है तो 34 को भी 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आपका मतलब साइज़ है इसी हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है। और जो है प्लस यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है, 1.5-2 इंच रख सकते हैं। इनके बाद अब यहाँ पे मैं नीचे के लिए निशान लगाऊंगी। तो हमारा हिप का जो साइज़ है इसी हिसाब से नीचे में भी हमें लगाना है निशान को इस तरह से, और ये वाला लाइन को इस लाइन से इस तरह से मिलाना है। ठीक है, हिप का निशान जहाँ तक आया है जितना मेज़रमेंट होगा इसी मेज़रमेंट को हमें नीचे बॉटम में करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनके बाद यहाँ पे 2 इंच मार्जिन है, तो यहाँ पे भी 2 इंच ही मार्जिन लेंगे और ये वाला लाइन को भी इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, ये जो है ये बैक पार्ट के लिए है, इस तरह से मिला लेंगे इस लाइन को भी। और यहाँ पे 1 इंच में 1 इंच जो है वो फोल्डिंग के लिए लूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, फोल्डिंग के लिए मैं बाद में ऐड करती हूँ, आप पहले भी कर सकते थे।
इस तरह से मैं 1 इंची फोल्डिंग के लिए लूँगी। इनके बाद ये यहाँ पे हमें आर्म होल लेना है, तो बैक पार्ट निकालते हैं पहले। तो बैक के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये जो है यहाँ से 1.5 इंच पे निशान आएगा, और ये वाला जो है जो हम लोग का मेज़रमेंट है, इस मेज़रमेंट को हमें हाफ करना है। जितना भी मेज़रमेंट आएगा, इनके बाद इस तरह से गोलाई का शेप देना है। इस तरह से जो है गोलाई का शेप बहुत अच्छा आता है, आर्म होल का शेप, इसलिए हाफ करके इस तरह से गोलाई को कीजिएगा तो शेप बहुत अच्छा आएगा इस तरह से। और अब जो है यहाँ पे नेक के लिए लेंगे, तो नेक जो है वो मैं बाद में कट करूँगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 इंच पे इस तरह से निशान को लगा के इस तरह से कंधे के लिए निशान लगाएंगे। इसलिए मैं यहीं पे ऐसे ही 3 इंच सिर्फ लिए, और इस तरह से नीचे की तरफ हाफ इंच जो है इस तरह से हमें नीचे को डाउन कर लेना है। ये हाफ इंच इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा कंधा जो है वो बार बार नीचे नहीं आए, इसलिए ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इनके बाद जो है अब हमें कटिंग को कर लेना है। देखिए कट यहाँ पे लगाएंगे, एक कट यहाँ पे हिप में बॉटम में, और एक कट जो है यहाँ पे जो हम लोग का फिटिंग की सिलाई के लिए आएगा। तो बैक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है फ्रंट पार्ट में निकालेंगे, तो इसके लिए पहले इस लेस मतलब जो है बॉर्डर को रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद जो है फ्रंट पार्ट में इस तरह से कढ़ाई जो किया हुआ है, तो मिडिल से इसको पकड़ेंगे। ठीक है, मिडिल से इसलिए पकड़ना है क्योंकि हमारा गला जो है, गला में कढ़ाई पहले से किया हुआ है, इसलिए इसको मिडिल से इसको फोल्ड करते हुए हमें इसको बैठाना है। और हाफ इंच है, यहाँ पे हाफ इंच हमें ऊपर को लेना है। जैसे कि हमारा गला बना हुआ है, तो जहाँ तक कढ़ाई है, कढ़ाई से ऊपर जो है वो हाफ इंच लेंगे। देखिए इस तरह से। और अगर आपका बहुत से ड्रेस का ऐसा होता है कि गला का साइज जो है वो बड़ा होता है, तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो है बैक पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर में रखेंगे, अच्छा से सेट करना है। यहाँ पे ठीक से सेट करना है, नहीं जो है वो कपड़ा आगे पीछे हो जाता है, बैक पार्ट ज़्यादा हो जाता है, फ्रंट पार्ट कम हो जाता है, या फिर फ्रंट पार्ट ज़्यादा हो जाता है और बैक पार्ट कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे अच्छा से इसको सेट कर लेना है। और जैसा मार्किंग जो है, कटिंग जो है हम बैक पार्ट को किए हैं, इसी हिसाब से हमें कटिंग जो है वो फ्रंट पार्ट पे भी करना है। तो इसी हिसाब से फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को कट कर लेंगे। और जहाँ पे छोटा छोटा कट का निशान लगाए थे, छोटा छोटा कट का निशान लगा लेना है। देखिए बैक पार्ट में जिस हिसाब से लगाए थे, इसी हिसाब से हमें पहले फ्रंट पार्ट में कट में इस तरह से निशान को लगाना है चौक से। इनके बाद जो है इसको कट करना है। तब जो है बैक पार्ट को हटा लेंगे। इनके बाद इसमें जो है वो कट का निशान लगा लेंगे, और एक जो है इस तरह से मिडिल में लगाएंगे। और अब जो है फ्रंट के लिए ये आर्म होल जो है, आर्म होल हाफ इंच अंदर करते हुए फिर से कटेगा, क्योंकि हम लोग का फ्रंट वाला साइड जो है वो यहाँ पे हाफ इंच ज़्यादा करके होता है, इसलिए हाफ इंच ज़्यादा करके इसको कट कर लेंगे। तो ये जो है बॉडी पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, फ्रंट बैक दोनों ही। अब जो है हमें बस सिर्फ स्लीव्स निकालना है। इस बचा हुआ फैब्रिक से अब हमें स्लीव्स निकालना है। स्लीव्स के लिए इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। इनके बाद जो है फिर इसको फोर फोल्ड करेंगे। जैसे नॉर्मल सूट को हम फोर फोल्ड करके दोनों पार्ट निकालते हैं, इसी तरह से फोर फोल्ड करेंगे तो हमारा दोनों ही स्लीव्स निकल जाएगा। इसको फोल्ड करके अच्छा से सेट कर लेंगे। इनके बाद जो है अब इधर हमें हाफ इंच का मार्क करके इसे कट कर लेना है, क्योंकि कपड़ा आगे पीछे है, इसीलिए हाफ इंच का मार्क करके इसको कट कर लेंगे। और जो है ये वाला पार्ट को हम फोल्ड इस तरह से करेंगे जैसे कि हमारा सूट का आर्म होल का साइज है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके अब जो है हमें अपना सूट को लेना है, फ्रंट पार्ट को, और इसका आर्म होल को जो है फिर से मेजरमेंट करना है। देखिए इसको अच्छा से सेट करते हुए इसको मेजरमेंट करेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखते हुए इस तरह से घुमाएंगे जैसे आर्म होल को
कट किए हैं। इनके बाद यहाँ पे फिक्स मेजरमेंट देख लेना है। तो मेरा है यहाँ पे 9.5 इंच। तो इस तरह से हमें फोल्ड करेंगे और सही मेजरमेंट लाना है। तो 9.5 इंच ही इस तरह से मेजरमेंट करके लाएंगे। देखिए इस तरह से। और यहाँ पे जो है अब लेंथ को ले लेंगे। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस हिसाब का आपको स्लिप चाहिए। तो मेरा 15 इंच जो है वो फिक्स लेंथ है और 1 इंच जो है वो सिलाई मार्जिन के लिए आ जाएगा, फोल्डिंग के लिए। और यही से नीचे में जो है वो 3 इंच पे इस तरह से निशान को लगाएंगे। इस लाइन को जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा के लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इनके बाद फिर इधर से 3 इंच पे फिर निशान लगाएंगे। और अब जो है ये देखिए फिर से बता देती हूँ कि सूट का ये जो है यहाँ पे जो हम लोग फिटिंग की सिलाई के लिए मेजरमेंट किए थे, यहाँ से आप दोबारा नापना चाहे तो इस तरह से भी नाप सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो 7.5 इंच का करीब आता है। तो इस तरह से आप 7.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं, सिर्फ स्लिप का शेप को देने के लिए। अब जो है स्लिप का शेप को इस तरह से देना है। और ऐसे ही सूट का आर्महोल का जो गोलाई है वो 9.5 इंच का है, लेकिन आप स्लिप का शेप को देने के लिए इसी तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है बॉटम मेरा 9 इंच है। तो 9 को हाफ करेंगे तो 4.5 इंच होगा। इस तरह से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को जो है इस निशान से इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेना है। और अब जो है हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। तो जिस हिसाब से हम सूट में लिए थे, जितना लिए थे 2 इंच या 1.5 इंच, इस हिसाब से हमें अपना स्लीव्स में भी लेना है। अगर सूट में 1.5 इंच लिए थे तो स्लीव्स में भी 1.5 इंच लेंगे। अगर सूट में 2 इंच लिए थे तो इसमें भी 2 इंच लेंगे। और इस मार्जिन को इस तरह से इधर मिलाना है। और अब जो है स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स को कट करके यहाँ पे भी छोटा छोटा कट लगा लेंगे। और अब जो है इसको इस तरह से खोलते हुए फिर हम 1/2 इंच को इस तरह से कट करेंगे। ये जो फ्रंट के लिए आएगा इसलिए 1/2 इंच अंदर को कटेगा इस तरह से। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है वो आगे की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस का निशान लगा लेना है दोनों पार्ट में। देखिए इस तरह से। और ध्यान रखना है कि जिस पार्ट में हम लोग क्रॉस का निशान लगाए हैं इसे फ्रंट की तरफ में ही जॉइन करना है, फ्रंट पार्ट में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।